हेलो बच्चों, हमारी इस छोटी सी क्लास में बहुलक क्लास आज पढ़ाएंगे आपको बहुलक। ठीक है, बहुलक क्लास में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने पहले एक सांख्यिकी की क्लास डाल चुका हूँ जब मैंने क्लास डाली थी। सांख्यिकी में समांतर माध्यम क्लास की सिर्फ तो सिर्फ बहुलक पढ़ेगी। तो एकदम बेहतरीन अंदाज पढ़ेंगे एक क्लास में, तो बहुलक हमारा तीन प्रश्न जो कराऊंगा उसी कैटेगरी में होंगे। ठीक है, बहुलक। अब देखिए इतना टाइम दबाए कि क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर एक फर्स्ट है, ठीक है। दिया है इसका मैं विभिन्न प्रोजेक्ट वगैरह बहुत हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं? बहुत, ठीक है, बहुत। क्वेश्चन दिया है परिवार की माप साड़ी की, यहाँ से क्या परिवार की संख्या की साड़ी। हमसे कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। पहले जानेंगे बहुलक है क्या। बहुलक का सूत्र क्या है, इसका सूत्र भी होता है बहुलक क्या है। एल प्लस एफ वन माइनस का ये मैं सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाद में आपको मैं मान कर बताऊंगा, हो सकता है आपको ना समझने के लिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एफ वन माइनस का एफ भी है, ठीक है। टू एफ वन माइनस का एफ एफ टू एफ टू एफ जीरो, ठीक है। एफ जीरो माइनस का एफ टू, ठीक है। देखिए यहाँ पर एच, ये हो गया, ये बहुलक का सूत्र है। तो बहुलक का सूत्र क्या है, बहुलक बराबर होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एफ। अब देखिए ये वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ, इसी टेबल के नीचे। इस सवाल को तुम समझ जाओगे, सभी सवाल इसी प्रकार से लगा दूंगा, मेरी गारंटी है। सवाल एक ही सवाल में सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। पहला सवाल में आपको चार पांच सवाल लगाऊंगा इस तरह से, तीन चार सवाल, लेकिन एक ही सवाल में अगर आप कॉन्सेप्ट ना समझे तो तुमसे होगा। एक ही सवाल में कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, और कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट में बताना प्लस कैसे, और लाइक करना जो नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब। अब देखिए ये क्लास आपको धूम मचाने वाली है। अब देखिए जो परिवार की संख्या ये वाला संख्या है, ये तो परिवार की माप दे दिया, एक से तीन, तीन से पाँच, पाँच से सात, सात से नौ, नौ से ग्यारह, ठीक। और ये दिया परिवार की संख्या सात आठ दो दो एक, ठीक। इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा श्रेणी में अंक कौन सा है। ये आठ के दिए, आठ दिया है, ठीक है। कितना दिए, आठ, ठीक। तो प्रश्न में पहले देखते हैं अधिकतम वर्ग क्या है। तो अधिकतम वर्ग ये वाला कौन सा, आठ, ये आठ, ठीक, बोला कर दिया। इसको माने अधिकतम वर्ग इसमें कितना, आठ है, इसको मैं एकदम मान लिया। अब सॉल्यूशन देखिए, ठीक। प्रश्न में देखिए यहाँ पर प्रश्न में अधिकतम अधिकतम वर्ग, ठीक, अधिकतम वर्ग कितना है? आठ, आठ है, अधिकतम वर्ग आठ है। तथा 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 इस इस बारंबारता बारंबारता का संगत, संगत मतलब साथ में, संगत वर्ग, संगत जो वर्ग है, संगत वर्ग। अब देखिए आठ के सामने क्या है, ये संगत वर्ग कितना, तीन से पांच, तीन से पांच है, पांच है तब बहुलक, बहुलक, ठीक। ये सभी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस लाइन पे आपको समझ जाओगे तो पहले डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तब बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग तीन से कितना, पांच, माइनस नहीं है, तीन इसका मतलब बस से, तीन से पांच, ठीक है। तीन से पांच है, ये बात समझ में, तीन से पांच है। अब देखिए इसी से हमने लिखी। अब हमारा पहला काम है एल को निकालना, ठीक। एल कहाँ से निकले, एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक, बहुलक वर्ग इसमें हमने कौन सा मिले, ये वाला मिल गया। तीन और पांच में क्या मिल गया, बहुलक वर्ग। गोलाकार कार्य कर मतलब गोला करके बॉक्स बना दे, इससे आपको समझ में आ जाएगा पर क्या वैल्यू, क्या मानी, क्या नहीं। और क्लास को आराम से तो समझ जाओगे, आराम से देख लो, बाद में दोगे तभी समझ में आ जाएगा, ठीक? तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग वही तीन से पांच, ये वाला है। तो बहुलक वर्ग की निम्न, निम्न में कम, निम्न सीमा, निम्न सीमा
ये यानी कि एल बराबर कितना। अब इसमें देखिए निम्न सीमा, निम्न इनमें से कम कौन सा है, ठीक। तो निम्न सीमा 3 यानी कि एल बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब यहीं पर देखिए एच का मान कैसे मिलता है, ये बात एच, इन दोनों का डिफरेंस है, क्या होता है डिफरेंस है। अब देखिए 5 में से 3 हटाएंगे 2, तो बड़ा वाला क्या है 2, बड़ी वाले में से छोटा वाला हटा देंगे, एच का मान कितना मिल गया 2, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझाओगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट, एच का मान मिल गया 2, ठीक। अब इस जी वाले को बोला, ये बोला हमने किया, इसको इसको मान लेंगे F1, F1, ठीक है। नीचे वाले को मान लेंगे F2, सारे मान मिल गए, लेकिन अभी एक नहीं मिला, क्या नहीं मिला, F0, F0 से ऊपर वाले को मान लेंगे F0, ठीक है। सारे मान हमें पता लगे, अभी एच का मान नहीं पता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे F0 बराबर 7, F1 बराबर 8 और F2 बराबर 2, सारे मान भी मिल गए, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इन मानों को इस समीकरण में रख देंगे, ये बहुलक वाला फॉर्मूला रख देंगे, ठीक। लिखते हैं बहुलक, बहुलक बराबर, ठीक। अब बहुलक बराबर ये मान हम किसमें इस फार्मूले में रख देंगे बहुलक, अब बार बार फार्मूले लिखने से कोई फायदा कोई नहीं, ठीक। डायरेक्ट ये मान करके बहुलक बराबर ये फार्मूला होता है, तो इसमें हम सारे मान लगा देंगे। तो बहुलक बराबर करके आएगा इनका मतलब 3 प्लस लिखा है F1 माइनस F1 का मतलब 9, F1 का मतलब 8, ठीक है 8, ठीक है, ठीक है समझ में ये 8, ये इस प्रकार से नहीं आ रहा 8, ठीक है। बहुलक का मतलब कितना है, ठीक है, F1 का मतलब 8 माइनस F0 का मतलब 7 ना 7, और फिर उसके बाद बटेंगे कितना है 2F1, 2 F1 का मान कितना है 8 माइनस का F0 का मान 7 हो गया, और F2 का मान माइनस का 2, और ये पूरी एक प्रकार से ब्रैकेट में बंद है, और गुणे में एच, एच का मान क्या था डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 का चल रहा है, ठीक। इसको एक प्रकार से मिलाया इधर कर दिया, ठीक। एच का मान 2 हो गया, ठीक है। एच का मान मिल गया, एच का मान कहाँ से मिलता है यहाँ से, ठीक है। एच मिल गया था अंतर था एक बार, एच क्या था भाई, इसको क्या माना था हमने, ठीक है। इसमें जो छोटा वाला था इसको एल माना था, क्या माना था एल, और उसका जो अंतर था, जो अंतर इसको क्या माना था एच, ठीक है। लिख दिया मैंने, इसका अंतर क्या मानता है यहाँ पर, हिसाब का वीडियो को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तीन तो 3 ही रहेगा, ठीक। ऊपर 8 में से क्या कितना, 8 में से 7 के 1 बचा, ऊपर तो रहेगा 1, ऊपर कितना रहेगा 1, वो भी प्लस में, ऊपर कितना बचा 1, बटे को नीचे देखिए कितना, 2 8 16 हो गया, 16 हो गया, और 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, भाई इधर ही कितना, इधर देखिए इधर 16 होगा, अब ये कितना 9, 16 में से 9 जाएगा कितना दिया 7, ठीक है। और गुणे में कितना कितना है 2 चल रहा है, ठीक है। भाई देखिए 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1 बचा, और 2 थे 16 में से 9 गया 7 बचा। अब देखिए ये तो इसको मान लीजिए, ये कितना बचेगा 3 प्लस 2 तो 2 बटे 7 हो जाएगा, अभी कितना आ जाएगा 7 में 21 2 23, कितना आ जाएगा 23, ये देखिए बराबर में 23 बटे 7, कितनी बार में कट रहा है 7 में 21, 7 में 21 कट गया, ठीक है, 2 बचा है 20 हो जाएगा, 3.2 के समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा बहुलक। इस प्रकार से हमने बहुत ही ठीक से निकल के अपना बहुलक निकाल लिया, ठीक है। आप लिखते यानी बहुलक बराबर क्या हमारा आंसर ये आएगा, तो नीचे वाले क्या कर देंगे बहुलक बराबर कितना है 3.2, एक तक छोड़ दीजिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, वहां पर छोड़ दिया, इस प्रकार से बहुलक निकालेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आपकी लिखी बैठे तो फटाफट नोट कर लीजिए, एक मिनट लीजिए, आपको समझ आ रहा हूँ। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आपको मैं बताऊंगा। अभी ये प्रश्न देख के आपको अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा, ठीक है? अब देखिए इसी के साथ एक प्रश्न नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन निकाल, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 ये वर्ग अंतराल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इनके पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम में देख लिया था। फिर लिखा है वर्ग अंतराल, या 10 से 25 तक, 25 से 40 तक, 40 से 55,
30 इसी प्रकार यह 130 हमें संख्या दी है, ठीक है। फिर ये 2 3 7 6 6 6 इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात है। यहाँ भी बहुलक ज्ञात है। हम जानते हैं बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, n प्लस n1 माइनस n2। ये फॉर्मूला लिखो जो मैंने आपको पीछे बताया था। पहला का मान क्या होता है, अधिकतम। इस वाली में संख्याओं में अधिकतम, ठीक। क्या लिखने, अधिकतम लिखने, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक इसमें कितना है, 7 है, ठीक। क्या है, 7 है। अब देखिए इसका सम, ठीक। अधिकतम अंक किसमें कितना है, 7 है, ठीक है, ठीक। अब देखिए अधिकतम संख्या यहाँ पर अधिकतम, बार बार उसी का लिखते कोई बात नहीं, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 7 है तथा बहुलक वर्ग। इसके सामने वाला इसको बहुलक वर्ग मानते थे, इसको सामने क्या होता है, बहुलक। तब बहुलक, बहुलक, बहुलक वर्ग प्लस 40 से 55 तक, ठीक है। ये तो लिख दीजिए 40 से 55 तक बहुलक वर्ग हो गया। अब 40 से 55 तक ये चीज जो बहुलक वर्ग हो गई, ये बहुलक वर्ग होगी, ठीक। इसमें निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा क्या होती है, निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी एल बराबर। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें से संख्या वाले में कौन सा बड़ा है, इसमें नहीं देखिए, इसमें जो संख्या बड़ी होगी उसको F1 मान लेंगे, उससे ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, सामने वाली, सामने वाली की इन्हीं में से इन दोनों में अंतर लिखने के लिए, अंतर, इनका अंतर कितना है, 55 में से क्या लिख रहा था, कितना बचा, 15, यानी। और यहाँ छोटी वैल्यू क्या होती है, तो L बराबर हो जाएगा 40, जो है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की कौन सी निम्न सीमा, कितना, 40। ये देखिए L का मान होता है। अब यहाँ से इसको क्या मिलेगा, H का मान, इसका अंतर क्या होगा, H, H बराबर कितना हो गया, 15, ठीक है जी। और देखिए इसका अगर बंदा, अच्छा F0, F0 बराबर 3, F1 बराबर 7, F2 बराबर 6। अब देखिए सारे मान हमें मिल गए, और इस सारे मान को जानते इस फॉर्मूले में लाएंगे। हमारा बहुलक निकल क्या जाए, एक बहुलक की एक खासियत में एक ही तरीका है, और कोई तरीके से है नहीं, एक ही फॉर्मूला है और एक ही तरह से सवाल होते हैं। सवाल की संख्या तो बदली हो सकती है, पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा, बार बार वही सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से, इसलिए मैं टेबल में ही सब कुछ बता देता हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कौन सा मान कैसे निकलता है ये मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले का बड़ा नंबर छाटी की संख्या वालों, यहाँ पर संख्या हो तो विद्यार्थी की संख्या हो, और बार की संख्या हो, किसी भी संख्या हो, इस बारे में सबसे बड़ी वैल्यू छाटेंगे, उस बड़ी वैल्यू को F1 मान लेंगे, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, उसके सामने बहुलक वर्ग मिल जाएगी, बहुलक वर्ग का वर्ग मिल जाएगा, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतर यानी डिफरेंस क्या होगा, H। तो दोनों में से अंतर, अंतर को माइनस, बड़े वाले छोटा वाला हटा देंगे, क्या मिलेगा, H की वैल्यू मिल जाएगी, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, सारे मान मिल जाए, और मिलेगा और आंसर आ जाएगा, जैसे देखिए अब सारे मान मिल गए, तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, ये फॉर्मूले में मान लगा देंगे, अब बहुलक का फॉर्मूला किसको ना लिखते, तो ये मान इसमें लगा देंगे। अब देखिए एल क्या है, तो एल का पहले कितना है, 40 प्लस F1, F1 का डिस्टेंस 7 माइनस F0 का मान 3 बटे में 2F1, 2F1 का मान है 7 माइनस F0 का मान है 3 और F2 का मान है 6, ठीक। इसमें पूरी में लिखे रहे, ठीक। इसको अलग ठीक है, ये अलग, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू है, ठीक है। एच की वैल्यू बताइए, फार्मूले में मैंने मान लगा दिया, समझ जाना, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है, 15। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 स्क्वायर से 7 में से 3 गया, 10 में क्या 4 चल गया बचा, 7 में 3 गया 4 बचा, यहाँ पर बना 2 से 14 है, और ये 9 हो जाएगा, 14 में से 9 गया 5 बचा, कितना बचा 5, और ऊपर कितना है 15 है, 5 एक 5 3 15, तो कितना बचा 40 प्लस ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, 40 और 12 कितना हो गया 52, यानी बहुलक, यानी बहुलक, बहुलक बराबर कितना है 52, और ये हमारा क्या हो गया आंसर आएगा। अब बताइए बहुलक की ट्रिक कैसे ली, एकदम धांसू अंदाज में है नहीं, बताइए कैसे ली ट्रिक, कमेंट में कर बताना जरूर, ठीक है। इस क्लास से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, बहुलक का एक सवाल जरूर जाएगा।
बहुलक का एक सवाल जरूर जाएगा, ठीक है। देखिए बताइए बहुलक कैसे, अगर ना भी आए तो बहुलक का तरीका तो समझ जाओगे। भाई बहुलक निकालने को भाई अगर बाई चांस आ गया तो क्या करूँ, भाई लॉन्ग क्वेश्चन में बहुलक का सवाल आ गया तो क्या करूँ। इसलिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक तरीके से बताया मैंने, पता है इसको, ठीक है। और वही हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कल पेन से, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट करने का टाइम ना हो तो स्क्रीनशॉट लगा लिया करो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ देखिए प्रश्न बन जाती है। अभी क्या है, ये प्रश्न क्या दे दिया है, देखा दूध का वेग 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, दिया प्रमाण की संख्या 6, 9, 6। इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे, जरा इन आंकड़ों का बहुत है, कैसे करें उसी प्रकार से वही पढ़नी पड़े। अब तो ये चीज रट गई हुई, बार बार वो चीज रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लास को जब देखो पूरी क्लास को स्किप मत करना, पूरी क्लास अच्छी ईमानदारी से देखना। अगर नए लोगों हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर पुराने तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अगला क्लास में देखकर वीडियो को लाइक करना ईमानदारी, बहुत मेहनत होती है क्लास को बनाने में, ठीक। अब देखिए दिया है, अब पहली चीज में क्या छापना है, एफ का मान, ठीक। जिसमें जिसमें जो बड़ी संख्या होती है इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, उसको मान लेते हैं एल्फा, क्या मान लेते हैं एल्फा, ये अपना थोड़ा मेरा एफ नहीं रहता है ना, एफ वन, ठीक है। और ऊपर वाले का माने एफ जीरो, वाले का माने एफ टू, ठीक है। इतना कर दीजिए, पहले कर सकते हैं इतना, ठीक है। उसके बाद उसके सामने जो अंतराल थी उसमें छोटी वाली वैल्यू एल, एल वन यार, एल, और उसका जो अंतर था उसमें क्या मानते एच, एच रहा 90 में से 60 या 30, बड़ी वैल्यू में से हटा देंगे, ठीक। सारे मान मिल गए, एक बार इस फार्मूले एक बार इसका मान लिख लेते हैं। एल बराबर कितना है, एच बराबर 30, एफ जीरो बराबर 6, एफ वन बराबर 9, और एफ टू बराबर 6, ठीक है। ये 6, बार बार वही तरीका अपना रहे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बोली लिखेंगे बहुलक बराबर क्या करेंगे, बहुलक बराबर, ठीक है। ये सब पहले क्या करेंगे, इसको टेबल पे ऐसे देख लेंगे आराम से सारे मान। ये आपको मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आप अलग से मान निकालेंगे, लिख लेंगे कि इसमें परिवार की मतलब घरों की संख्या अधिकतम 9 है, और इसमें मतलब ये इतना हमारा बहुलक, बहुलक वर्ग कितने है, बहुलक वर्ग कितना है, और उसमें ऐसा होगा, ठीक है। और उसकी निम्न सीमा क्या है, सब ने पिछले सवाल में लिखा था, ठीक है। तो सारे मान हम साइड में से रख लेंगे और सारे मान क्या है सूत्र में लगा देंगे। अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, एल वन का एल प्लस बी वाला। अब इसमें भी एल का वैल्यू कितना मान रहा है, एल की वैल्यू इसका प्लस एफ वन की वैल्यू कितनी है, लेकिन 9, ठीक है। और माइनस एफ जीरो की वैल्यू 6, बटे इधर 2 एफ वन की वैल्यू 9, एफ जीरो की वैल्यू है 6, माइनस एफ टू की वैल्यू कितनी 6, ठीक। और ये पूरा का ब्रैकेट यानी पूरी ब्रैकेट है, उसको बोलेंगे एच, एच की वैल्यू कितनी है 30, 30। अब इसको क्या करेंगे, हर बार कैलकुलेट करते थे हम कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल, ये 60 रहेगा ऐसे ही, 9 में से 6 यानी कि 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2 नहीं 18 हो जाएगा। और ये -6 -6 माइनस का 12, यानी कि माइनस का 6 माइनस का कितना, माइनस का 12 हो गया, और ये 18 हो गया। अब तो 18 में से 12 कितना बचा, 6 बचा, बचा नहीं बचा, और गुणे कितना 30 चल रहा है ये वाला, ठीक है उदाहरण, ठीक है। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 बचा, यानी लिख देंगे 60 प्लस 3 गुणे 5 होता है, नीचे तो बचता है, 3 पंजे कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 पंजे 15, और 15 से कितना हो जाएगा 21, लिख देंगे बहुलक, बहुलक बराबर कितना है 21, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए कितना इजी पैटर्न है बहुलक का, एक क्लास आप अगर आप बहुलक देख लो ये क्लास, ये क्लास आपके लिए इसमें राम भाषा है, बहुत बढ़िया क्लास है इस क्लास को जरूर देखना। इसके मत करना, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो बता दें वीडियो कैसी लगी, और वीडियो लाइक से जितना नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना।
उसके बाद मैथ का पेपर दीजिए, साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक, विदाउट टाइम डिवाइड, ये टाइम को बिना समय रखिए, इस क्लास को देखना, और फिर एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।